हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सबको कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। जो छोटे छोटे कार्य हैं वह इस महीने में कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। अगर आपने 12 महीने में कुछ नहीं किया तो यह एक महीना ऐसा है जब आप थोड़ी सी पूजा पाठ करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। मैं आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 8 के बारे में बात करूंगी आपसे कि जिनका मूलांक 8 होता है उनका नेचर कैसा होता है, वह कैसे होते हैं और कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है, यह सब मैं आज आपको बताऊंगी। मूलांक 8 के लोग कैसे होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या प्रभाव होता है, उनकी नेचर कैसी होती है, आइए हम सब बात करते हैं इस चीज़ की। लेकिन उसे बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 तारीख को होती है, उनका मूलांक 8 होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका टोटल कीजिए। अगर 8 आता है इसका मतलब आपका मूलांक 8 है। मूलांक 8 जो है वह बहुत स्ट्रगल वाला नंबर होता है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस बहुत देर से मिलती है, बहुत कम मिलती है। लेकिन इसके साथ ये ऐसे होते हैं कि ये अपनी सक्सेस खुद ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को अपनी सक्सेस के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए, अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, इनका नेचर ऐसा होता है कि यह उस चीज़ को नहीं कर पाते और अगर कर भी पाते हैं तो खुद ही खराब कर लेते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत चिड़चिड़े हिसाब के होते हैं। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। वह सोचते हैं कि जो मैंने किया वो अच्छा किया, बाकी सब पागल हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अंक शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से आप लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसमें आपको अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यह बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपका अगर कुछ मूलांक 8 है तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आप इस स्वभाव के हैं तो अपना स्वभाव बदलिए और अपने रास्तों को खोलिए। अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़िए। आपको मैं यह इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी सारी आदतों को बदल सकें और सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह कभी किसी को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वह सोचते हैं कि जो सामने वाला है वह गलत है, जो वो है वो ठीक है। यह इंसान मैक्सिमम झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में सब पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सब उनके काबू में रहें, जैसा वह चाहते हैं वैसा हो। वह सोचते हैं कि मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत करते हैं। उनके ज़िंदगी में प्लान बहुत होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए वह प्लानिंग पे चलते हैं, प्लान A, B, C, D। लेकिन होता क्या है कि उनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होता। वह कार्य तो बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन वह अपने स्वभाव और अपनी आदतों की वजह से अपनी जो मेहनत होती है उसे सफल नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े होते हैं, अपशब्द कहने वाले होते हैं, दूसरों का दिल दुखाने वाले होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले को बुरा लगेगा, उसका दिल दुखेगा। वह यह नहीं सोचते। उनका कहना जो होता है वो कह देते हैं, सामने वाले को बुरा लगे, अच्छा लगे, उनकी तरफ से जो मर्जी हो, कोई बात नहीं। ऐसे व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। वह हमेशा यही सोचते हैं कि मैं सामने वाले को कैसे पागल बनाऊं और अपना काम सिद्ध करवाऊं, जबकि वह नहीं करवा पाते और उनका कार्य सिद्ध होता भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर होता भी है तो वह अपने आप ही खराब कर लेते हैं। बहुत चिड़चिड़े इंसान होते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होता है। धीरे धीरे यह सफल होते हैं। इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। यह सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, लेकिन बहुत समय लग जाता है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सदैव अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं कि जो हैं वो हैं। चाहे उनके घर में वाइफ है, उनके घर में बच्चे हैं, उनके घर में माता पिता हैं, वह किसी को इतनी अहमियत नहीं देते।
उनके लिए उनका स्वभाव, उनकी ज़रूरतें ही सर्वोपरि होती हैं। आपके घर में अगर कोई मूलांक 8 वाला व्यक्ति होगा तो नोटिस कीजिएगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि मैंने जो करना है वो अपने लिए करना है, दूसरे के लिए हो या ना हो। ऐसे व्यक्ति अगर पिता होते हैं तो मैं आपको खुले लफ्ज़ों में कहूँगी कि अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना ना करना उनके लिए मैटर नहीं करता। उनको ये होता है कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, बच्चे भी मेरी इच्छा पूरी करें, उनकी होती है या नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं, यह सत्य है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह अपने लिए जीते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। मूलांक 8 के व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत करना चाहिए, लेकिन अपने विचारों को बदलना चाहिए। उन्हें अपने लिए दूसरों की राय को भी महत्व देना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जो सामने वाला कर रहा है वह भी अच्छा है, उससे भी उनका भला होगा। यह ज़रूर है कि आपको सक्सेस थोड़े से टाइम में मिलती है, आप इतनी जल्दी अपनी कामयाबी को नहीं छू पाते, लेकिन आप कामयाबी छू सकते हैं। आप में मेहनत करने की जो क्षमता होती है वह सभी मूलांक से ज़्यादा होती है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इनमें मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ अपनी आदतों से, अपने स्वभाव की वजह से यह वह सब कुछ खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी किसी का मूलांक हो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सभी को साथ लेकर चलें, सभी से प्यार से रहें, किसी को अपशब्द ना कहें। यह व्यक्ति हर किसी को अपशब्द कह देते हैं, जिससे सामने वाले की जो भी भावना होती है, जो भी आशीर्वाद होता है वह इन्हें प्राप्त नहीं होता। जब माँ बाप को बुरा लगता है तो ना चाहते हुए भी कई बार कुछ अपशब्द निकल जाते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में भुगतने पड़ते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को सदैव बड़ों का आशीर्वाद, उनका जो होता है, अपने साथ रखना चाहिए। अपने घर में अपने माँ बाप को स्थान दीजिए, रोज उनके चरण छूइए, प्रभु से मांगिए कि प्रभु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसे प्लीज सफल कीजिए, मेरी मेहनत को सफल कीजिए। लेकिन आपका मूलांक 8 है, आपका जो भी कार्य होगा वह धीरे धीरे होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए। 8 का मतलब होता है शनिदेव, शनिदेव का मतलब होता है शनै शनै। आप जो भी कार्य करते हैं वह धीरे धीरे होता है, लेकिन यह याद रखिए कि अगर आपके स्वभाव, आपकी आदत आप खुद बदल लें तो यह शनै शनै आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपने सुना होगा कि कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन मंजिल तक पहुंच जाता है, और बाकी जो जानवर होते हैं वे जल्दी जल्दी के वजह से रास्ते में रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं और रेस हार जाते हैं। इसलिए आप में वह ताकत है, आप में वह सामर्थ्य है कि आप बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी समर्पण करना होगा, आपको भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। इसलिए छोटी छोटी आदतें हैं, अगर आप बदल लेते हैं, अपने स्वभाव को बदल लेते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह भगवान की प्रेयर भी नहीं करना चाहते, वह भगवान पर भी विश्वास नहीं रखते। अगर अपने कार्य सिद्धि के लिए उनको यह कहा जाए कि हाँ जी अगर आप ये पूजा करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, तो वह बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन उसमें भी उनकी समर्पण नहीं होगा। सिर्फ यह है कि सामने वाले व्यक्ति ने बताया और मुझे यह कार्य करना है, इसी भाव से वह करेंगे। भाव उनके समर्पण के नहीं होंगे, प्रभु के प्रति नहीं होंगे। उनके भाव सिर्फ इतने ही होंगे कि मुझे उस ज्योतिषी ने या उस पंडित ने यह बताया था तो मैं यह कर लूँ। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपका काम, सभी काम जो हैं वह धीरे धीरे होते हैं, लेकिन सफल हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। आप अपनी आदतें बदलिए, दूसरों पर विश्वास रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को भी छूइए। लेकिन आप अपनी नेचर की वजह से खुद यह सब कुछ खराब कर लेते हैं। अगर आप यह खराब ना करें और अपनी आदतों को बदल लें तो आप बहुत बुलंदी तक जाएंगे और वह जो भी आप सक्सेस पाएंगे वह स्थिर रूप से पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बदलिए। मूलांक 8 के व्यक्ति जो होते हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मूलांक 8 के लिए जो अंक शास्त्र कहता है, जो ज्योतिष कहते हैं, जो शनिदेव की कृपा से होता है, वह सब मैंने आपको बताया। आप अपने आप को बदलिए, मेरे कहे को बुरा ना मानिए, बल्कि यह सोचिए कि मैंने आपको बताया है, आप अपने आप को बदल कर कितनी बुलंदियों को छू सकते हैं, कितनी सक्सेस पा सकते हैं। यह सब आप महसूस कीजिए और अपने अंदर बदलाव कीजिए और देखिए प्रभु आपको कहाँ पहुँचाते हैं। आप हमेशा सब पर विश्वास करना सीखिए।
झूठ मत बोलिए, दूसरों को झूठा मत समझिए। आपकी आदत होती है कि खुद तो आप झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सामने कोई वाले को भी झूठा समझते हैं। ऐसा नहीं होता। सामने वाला जो भी कर रहा है शायद आपकी भलाई के लिए, आपका साथ देने के लिए कर रहा हो। आप भी उसके हाथ को पकड़िए, आप भी उसकी उंगली को पकड़िए। शायद आप शनै शनै की जगह थोड़ा जल्दी चल सकें, किसी की उंगली पकड़कर, और बुलंदी तक पहुंच सके। आप यह कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिएगा। आप हमेशा प्रभु पे विश्वास करना सीखिए। आप थोड़ी बहुत, मैं आपको ये नहीं कहती कि बहुत पूजा कीजिए, वह आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मूलांक ही 8 है, लेकिन हो सके तो थोड़ी बहुत पूजा भगवान की कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। भगवान पे विश्वास करना सीखिए। आप यह कार्य कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। मैं फिर आऊँगी एक और मूलांक की बात करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। अपनी साथी के साथ प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मैं फिर मिलूंगी। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल विष्णु भगवान की जय।